मज़ीद जो है ना सही, इसमें आप देखें आपको इस रेंज में ना लैंड क्रूज़र या लैंड क्रूज़र प्राडो भी नहीं मिलेगी जी, थोड़ा लाउड बोलें। और इसी रेंज में अगर आपको प्राडो की रेंज में अमेरिकन की बजाय ब्रिटिश कार मिल जाए तो और आपको क्या चाहिए। तो इस हवाले से ना मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ और बहुत कंफर्टेबल राइड है। सही। फ्यूल इकोनॉमी के हवाले से आप कह सकते हैं कि ये उतनी फ्यूल इकोनॉमिकल नहीं है, लेकिन अगर आप 2010, 2011 या 2012 मॉडल की लैंड क्रूज़र भी ले लेना तो उसकी भी एवरेज सम हाउ सेम टू सेम है 19-20 के फ़र्क से। तो ये फ़र्क है इसमें। तो ये मैकेनिक्स के पास आप जाते होंगे, यूरोपियन गाड़ियों के बारे में मशहूर है कि उसको हर महीने गिराज का चक्कर लगता है। नहीं, ये इतना इसकी मेंटेनेंस होती है जैसे आप पेट्रोल और मोबिल ऑयल चेंज करते रहें तो वो मेंटेनेंस जो है वो तो रेगुलर करवानी पड़ती है हर गाड़ी की। तो हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, बेहतरीन चल रही है, नो प्रॉब्लम। वो सुनील साहब जो है ना मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ ज़्यादा एग्जेजरेशन कर जाते हैं। तो आप जैसे आपको अनएक्सपेक्टेडली फील आएगी कि गाड़ी जो है ना नीचे से निकल रही है। तो सही हमने ये सोचा था कि हम कोई भी ना 3.2, 3.6 या 4.0 की तरफ जाएं गाड़ी के लिए ना। तो ये हमें कराची से बहुत अच्छी एंटीक मॉडल मिल गया था। आप देखें इसमें ये ब्रोकन है, आप ये दिखाएंगे अगर मीडिया प्लेयर, लेकिन ये बिल्कुल जेन्युइन मीडिया प्लेयर है जो रेंज रोवर की तरफ से आता है। बाकी इसकी नॉब्स, ईच एंड एवरीथिंग, स्केल्स, हर चीज़ जो है ना बिल्कुल एंटीक गाड़ी वाली मेंटेन की हुई है। 2006 से अब तक 19 इयर्स गुजर गए हैं, लेकिन बिल्कुल 110% ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल स्टाइल में गाड़ी मेंटेन की हुई है। हम लोग गए तो थे लैंड क्रूज़र के लिए, लेकिन जब हमने ये देखी तो उसके बाद हमने कहा कि बस दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन, तो फिर हमने यही ले ली। इससे अच्छी गाड़ी हमें कोई और नहीं लगी, हमने ये ले ली और ये एक बेहतरीन गाड़ी है अभी। तो ये कितने साल हो गए आपके पास? सर ये हमारे पास तीसरा साल है और बेहतरीन चल रही है, कोई मसला 3 सालों में सर कोई तो इशू आया होगा जो लोकली आपने रिजॉल्व किया? हाँ, इसमें स्पेयर पार्ट्स का इशू हो जाता है समटाइम्स, लेकिन कराची और लाहौर से आप मंगवा सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि स्पेयर पार्ट्स मतलब दुबई से ही मंगवाने पड़ते हैं। पहले होती थी ऐसी बात, लेकिन अब लाहौर से एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन अ फ़ोन कॉल। और उसके बाद ये आप देखें, आपको अब हम कितनी देर से ड्राइव कर रहे हैं, आप बताएं आपको कोई भी जंप फील हुआ हो, इसका कंफर्ट, इसका ड्राइव तो इसकी बिल्कुल बटरी स्मूथ है। लैंड क्रूज़र के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। और मैं अगर एक फेयर राय दूं तो मुझे ये लैंड क्रूज़र से 1000 टाइम्स बेटर लगती है। इससे पहले हमारे पास रेवो था और रेवो में क्योंकि वो एक ऑफ रोड ट्रक में आ जाता है, उसका कंफर्ट नो डाउट कार से ज़्यादा कंपैरेटिवली हार्ड होता है, लेकिन रेंज रोवर का कंफर्ट जो है ना ये मुझे कोरोला, ये क्या कहते हैं, टोयोटा की गाड़ियों से बेहतरीन से। वो वैसे यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, वो ज़्यादातर जो है कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनती। नहीं, इसमें देखिए ना आप इसमें ऑफ रोड का मज़ा भी ले सकते हैं और कंफर्ट भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बाई फंक्शनल है एज कम्पेयर टू टोयोटा लैंड क्रूज़र्स। रेंज रोवर जो है ना सही मेरे लिए तो बेहतरीन ऑप्शन है। मेरी पूरी ज़िंदगी से यही ख्वाहिश थी कि मेरे पास रेंज रोवर या लैंड रोवर की कोई गाड़ी हो, तो अल्लाह ने पूरी कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ा खुश हूँ। आप देखें आपके पास ना टोयोटा लैंड क्रूज़र में बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, 2.6 से फॉर्च्यूनर से लेके लैंड क्रूज़र, प्राडो, लैंड क्रूज़र, उसके बाद V6 एंड V8, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। लेकिन उसका वो कंफर्ट, वो शशका नहीं है जो रेंज रोवर का है। आप अभी हम लोग पिछले 20 मिनट से ड्राइव कर रहे हैं, आप बताएं आपको कैसा लगा कि इसका एक पुरसुकून राइड, और जो एक अंग्रेज़ों वाली फील है ना सही, वो इसी में आ रही है। वो मुझे लेक्सस में या V8 में भी नहीं आई, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। ये दिस इज़ द वन ऑफ माई द मोस्ट ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट रेंज रोवर।